अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स, पावर्ड बाय स्पार्क्स स्मार्टफोन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। आज जी वर्ल्ड कप का टाकरा होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान, और पूरी कौम की दुआएं जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं कि आज ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीते, क्योंकि अगर अफगानिस्तान ये मैच जीत जाता है तो फिर दोनों के लिए खतरे की घंटी होगी। दोनों टीमें यानी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों की जो सेमीफाइनल में रसाई के जो चांसेस हैं वो इंतहाई कम हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद एक और मैच अफगानिस्तान का बाकी है। इसके बाद तो बराबर हो जाएंगे पॉइंट्स, लेकिन अगर वो भी जीत जाता है अफगानिस्तान, जिसके चांसेस तो कम है मगर अभी तक काफी चीजों को गलत साबित करती आई है अफगानी टीम। और आज भी हमने देखा है कि वो टॉस जीतकर पहले गालिबन बैटिंग की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम मलिक साहब हैं और अब्दुल रऊफ साहब हैं। सलीम भाई, आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, एक टाइम था जब बड़ा इजी लिया जाता था अफगानिस्तान की टीम को, कहा जाता था कि जब भी इनका मैच होता था आराम से कह दिया जाता था हाँ दूसरी टीम ही जीतेगी। लेकिन अब वो सिचुएशन काफी हद तक तब्दील हो गई है। इस टूर्नामेंट में भी हमने देखा कि जो इन पे टैग भी लगा हुआ था कि ये T20 फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं, उसको भी उन्होंने चेंज किया है काफी हद तक। बिल्कुल, देखें इनके मेरे ख्याल इस टूर्नामेंट में स्पेशली वो बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो T20 के प्लेयर हैं। उसकी रीज़न ये है शायद कि इनके कोचेस जो हैं उन्होंने इन पे बहुत काम किया है। और आप देखें वो जो हम बार बार कहते थे कि छोटी छोटी पार्टनरशिप लगनी चाहिए, और ये वो चीज़ें इस टीम में हमें नज़र आ रही हैं, स्पेशली अफगानिस्तान में, कि ये पैनिक नहीं कर रहे। शुरू में होता था कि आते थे, 2 आउट हुए, फिर टीम को पता होता था कि यार ओपनर्स आउट हो गए, अब इन्होंने 150 भी नहीं होना। मगर अब जब से ये इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं, थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है, और इसीलिए बाकी टीमों को समझ नहीं आ रही, वो शायद उसको उसी तरह ले रहे हैं जैसे वो आज से साल पहले उसको देखते थे। तो मेरा ख्याल अब टीमों को समझना चाहिए कि अफ़गानिस्तान काफ़ी इम्प्रूव कर गई, और कम स्कोर वाली टीम इनके ख़िलाफ़ बड़ा मुश्किल है जीतना। आज भी अगर आप देखें तो उन्होंने अच्छा ये डिसीजन बड़े मज़े के ले रहे हैं। अब आप ये देखें कि इन्होंने 4 स्पिनर खिलाए हैं, वैसे ये मेरी समझ से भी बाहर है, और सेकंड बारी बॉलिंग ले रहे हैं, बारी उनको दे दी। हालांकि ये पहली बारी में ज़्यादा मुश्किल डाल रहे थे बॉलिंग करने में, क्योंकि सुबह के टाइम हो सकता है थोड़ा ड्यू फैक्टर हो, फास्ट बॉलर को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होता, और स्पिन के लिए तो शायद होता ही होता। तो ये रात को आई डोंट नो उनके जो लोग उधर बैठे हुए हैं उन्होंने क्या सोच के शाम को बॉलिंग की है, क्योंकि हो सकता है ड्यू फैक्टर की वजह से बॉल गीला हो और मुश्किल हो स्पिनर्स के लिए। मगर लेट्स सी, क्योंकि अभी तक उनके डिसीजन तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, और देखते हैं कि कैसा खेलते हैं। अनलाइक मोस्ट ऑफ आवर डिसीजंस, उनके अभी तक डिसीजंस काफी बेहतर जा रहे हैं। आज का जो फैसला है अफगानिस्तान का, टॉस जीतकर दावत दी है, कैसे देख रहे हैं, और जो चेंजेस किए उन्होंने टीम में उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो अफगानिस्तान का बहुत ही क्लेवर डिसीजन है, और पिच को रीड करते हुए बहुत ही अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया। क्योंकि अगर आप लास्ट इनके 3 मैचेस देखें तो उन्होंने बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े टारगेट चेज किए हैं, और सिर्फ 2 या 3 विकेटों पे इन्होंने चेज करके मैचेस जीते हैं। मगर इस मैच में इन्होंने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया, और उसमें जो इनके बॉलर्स हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने यूटिलाइज उनको किया कि जब इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने सेकंड बॉलिंग करनी थी तो ये 3 सीमर्स के साथ खेल रहे थे। मगर जब इनको पता चला कि जो पिचेस हैं विद द पैसेज ऑफ द टाइम उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज किया, स्पिन बॉलर्स को ज़्यादा इफेक्टिव हो गई हैं, तो इन्होंने 4-4 स्पिनर इंक्लूड करने शुरू कर दिए हैं। और जो सबसे प्लस पॉइंट इनका ये है कि इनके जो अजमत हैं वो बॉलिंग कराते हैं, वो सीम बॉलिंग कराते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक जो जेन्युइन फास्ट बॉलर है उसकी डेफिशिएंसी को वो बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, क्योंकि हर मैच में 2-2 विकेटें वो ले रहे हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ ले रहे हैं। उसके बाद जो उनके 4 स्पिनर्स हैं वो दूसरी टीम को बिल्कुल ही बांध के रख देते हैं। वो तो उनके बारे में तो कोई डाउट नहीं है कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस और बेस्ट जो स्पिन बॉलिंग अटैक अफगानिस्तान का है। अब दूसरी जानिब जब आपने बात किया कि ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को इंतहाई सीरियसली लिया। वो इसलिए कि पहले वो स्टीवन स्मिथ पे चांसेस लेते जा रहे थे, वो आउट ऑफ फॉर्म थे, स्कोर नहीं कर रहे थे, मगर उनको खिलाते जा रहे थे। इस मैच में उन्होंने स्टीव स्मिथ को चेंज किया, लेबुशेन को वापस लाया, और फिर जो उनके जो नंबर 1 जो ऑलराउंडर है मैक्सवेल को लास्ट मैच में उन्होंने नहीं खिलाया था। इस मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने स्टॉइनिस को बाहर निकाल के मैक्सवेल को खिलाया। तो इसका मतलब है जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है या मैनेजमेंट है, इस मैच को बहुत ज़्यादा वो सीरियसली ले रहे हैं।
और इसमें एक चीज़ जो अफगानिस्तान को एडवांटेज ये हुआ कि टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग की है, तो अगर वो 275 या इस तरह का कोई टारगेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत 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 मुश्किल होगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और जाहिर है सीरियस लेना भी पड़ेगा, क्योंकि अभी आप तीसरे नंबर पर मौजूद हैं और जिस तरह से पहले भी हमने जिक्र किया कि अफगानिस्तान जो है अगर वो दोनों मैचेस जीत जाता है अपने, तो ऑस्ट्रेलिया से भी ऊपर आ जाएगा, यानी उनकी जो जगह है वो पक्की हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है, न्यूजीलैंड के लिए खतरे की घंटी है, बट लेट्स सी कि ये मामला जो है किस तरफ जाता है। अभी तक अगर हेड टू हेड की बात करें तो जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान कोई मैच नहीं था जीता, उसी तरीके से अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी कोई मैच नहीं जीता है। लेकिन अगर थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जैसे हमने पहले भी बात की, जो उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान ने परफॉर्म करके दिखाया है, जो पहले जिस तरह से कभी नहीं परफॉर्म किया था। खास तौर पे अगर हम अपनी टीम की बात कर लें, पाकिस्तानी टीम की बात कर लें, हमें जिस तरह से उन्होंने हराया है उसके बाद मोराल तो डेफिनेटली बहुत हाई होगा। देखें, इस स्टैट्स को आप ना ये उसके साथ मिक्स इसलिए नहीं हम कर सकते कि अब उनकी टीम टोटली चेंज है। वो उस वक़्त के हैं जब वो, मैंने कहा ना कि 150 चेज़ नहीं करते थे, अब तो वो 250-300 आराम से वो चेज़ कर रहे हैं ना, नीचे से पैनिक नहीं कर रहे। तो ये देखें, ये ऑन अ डे जो टीम अच्छा खेलती है ना वही जीती है। और इस टूर्नामेंट में अभी तक जो नज़र आया है, अफ़गानिस्तान बहुत इम्प्रूव कर गई है और बाकी टीमों को, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को, जैसे अभी रऊफ़ ने कहा कि उन्होंने 2 चेंजेस किए हैं, मगर मेरे ख्याल मैक्सवेल ने तो 100 भी किया हुआ था बहुत तेज़, तो रेस्ट तो इसलिए उसकी मेरे ख्याल इतनी चेंज बनती भी थी, उसने 100 किया था। मगर टीमों को आप देखें, टीमों को सोचना पड़ेगा। उस दिन मैंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कि आपके साथ बड़े होते हैं मगर आपको पता नहीं चलता कि ये बड़े हो गए हैं। तो ये बहुत इम्प्रूव कर गई है टीम, और जो है काफी बड़े हो गए हैं। नहीं मतलब वो टीम बेहतर हो गई है, फॉर्म करी। सर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात करेंगे? मैं गुलाम अब्बास बोल रहा हूँ। जी गुलाम अब्बास, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले नंबर पे तो वो साहिर भाई का क्या हाल है, उनका बताएं जरा। जी साहिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं, काफ़ी बेहतर हैं और इंशाल्लाह जल्द हमें वापस ज्वाइन भी करेंगे। और आप बताएं, आप ठीक हैं? आमीन जी। ये जो नेक्स्ट मैच है इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे तो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये अच्छा सवाल है, ये हम पूछ लेते हैं फिर। रो भाई वो कह रहे हैं कि हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। वैसे तो ये रोज जो कॉलर्स है ना वो यही सवाल कर रहे हैं कि यार हमारे क्या चांसेस है, वो बता दें, तो आज फिर बता दें जरा। देखिए, मेरा ख्याल है कि जब तक आप इंग्लैंड से मैच आपका फिनिश नहीं होता आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप इंग्लिश टीम नो डाउट के इस वक्त नंबर 10 बॉटम पे है 2 पॉइंट्स के साथ, मगर उनके लिए एक बड़ी टफ सर्कमस्टांसेस ये है कि उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना, और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इंग्लिश टीम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हुई हो। उसके लिए उनको भी आगे जो 2 मैचेस हैं वो जीतना बहुत ज़रूरी हैं, तो वो भी अपनी जो एक्सट्रीम लेवल की फाइट करेगी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के चांसेस तो है, मगर बहुत ही टफ चांसेस होंगे पाकिस्तान के। पाकिस्तान के चांसेस, पाकिस्तान को लिए एक एडवांटेज है कि पाकिस्तान ने ना आखिरी मैच है तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि हमें कितना रन रेट चाहिए, मतलब अगर बारी है, जो भी सिचुएशन होती है तो हमारे लिए बड़ी क्लैरिटी होगी, क्योंकि आखिरी मैच है तो उसमें रन रेट, विकटें सेव करनी, वो सारा चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो जितनी देर रऊफ़ ने जैसे कहा, आखिरी मैच से पहले ना कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी देखें ना अफगानिस्तान के 2 मैच रहते हैं, अगर ये जीतती है तो हम बिल्कुल ही फिर तो सबके चांसेस खत्म हो जाते हैं ना। तो इसलिए जितनी देर आखिरी मैच नहीं होता और ये इनके 2 मैचेस नहीं होते, आपका किसी को भी कहना बड़ा मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, हम सबकी दुआएं हैं। और अभी अच्छा, इस पे और भी बात करते हैं। मुश्ताक भाई का भी स्टेटमेंट आया है कल और वो मजे का है स्टेटमेंट, उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम क्यों एंड ऑफ द टूर्नामेंट सिर्फ दुआओं पर रिलाई कर रहे होते हैं। हमारी टीम ने ऐसा क्यों परफॉर्म नहीं किया होता, फिर हम कहते हैं जी हमारी टीम इसलिए जीतेगी क्योंकि कौम की दुआएं उनके साथ हैं। ठीक है, दुआओं पर इन्हिसार करना चाहिए, लेकिन फिर जो दूसरी टीमें हैं उनकी भी दुआएं उनके साथ होती हैं, तो ये भी चीज़ देखनी चाहिए। बहरहाल परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट मेरा ख्याल है ऐसी होनी चाहिए कि आपको एंड पे आके ये बातें करनी ना पड़े। बहरहाल एक ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और मैच कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, तकरीबन 5 मिनट में मैच शुरू होने जा रहा है। और गुज़िश्ता रोज जो ट्रेनिंग सेशन जारी था जब अफगान टीम का, उसमें हमने देखा कि सचिन तेंदुलकर वहां पर आए और उन्होंने बड़ा उनको गुर भी बताए, टिप्स थी अफगान टीम को। मुलाकात हुई, राशिद से मुलाकात हुई। अच्छा, अफगान टीम हम देखते हैं कि अक्सर जो इनके खिलाड़ी हैं वो IPL भी क्योंकि खेलते हैं तो इंडियन क्रिकेटर्स के साथ अब बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन एक टाइम था कि जब इन्होंने क्रिकेट सीखी, बिल्कुल वो शुरू पाकिस्तान से सिलसिला हुआ और आई थिंक इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट्स भी थे। और अब जो है टिल्ट काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ हो गया और स्टेटमेंट्स भी कुछ ऐसी आती है अफगान प्लेयर्स की तरफ से कि जैसे पाकिस्तान ने तो कभी इनके लिए कुछ अच्छा किया ही नहीं है, हालांकि क्रिकेट शायद यहीं से सीखे हैं। देखिए सिर्फ ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि आप बांग्लादेश का भी उठाकर देखें तो उन्होंने भी पाकिस्तान से क्रिकेट सीखी है। मुझे याद है कि मैं उस दौर में, मेरा ख्याल है कि ये 98 या 99 का वाक़या है। मैं कस्टम से खेला करता था, तो ये इनकी जो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम थी वो हमारे ग्रेड 2 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने आती थी यहाँ पर, जो हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। तो ये यहाँ पर वो काफ़ी खेले हैं, काफ़ी सीखा। उसके बाद जो अफगानिस्तान के मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स थे वो यहाँ पे ही रहते रहे, पेशावर में। उनके पास पाकिस्तान के ही पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ था, ID कार्ड्स वगैरह। तो वो यहाँ पे काफ़ी अर्सा उन्होंने मुख्तलिफ क्लब से भी खेले, हमारे डिपार्टमेंट से इवन 3-4 प्लेयर्स खेलते रहे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से खेलते रहे और फिर जाकर इन्होंने वहाँ पर अफगानिस्तान में क्रिकेट को फ्लॉरिश किया। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि जब उधर IPL हुई है ना इंडिया में, वहाँ पर पैसा जनरेट हुआ बहुत ज़्यादा, एक बोचाल आ गया पैसे का और पाकिस्तान उस फील्ड में थोड़ा सा बैकवर्ड पे चला गया। उसमें मेरा ख्याल है कि बजाय कि हम इंडिया को क्रिटिसाइज़ करें, हमारे अपने भी फॉल्ट्स हैं, क्योंकि हमारे पास उस दौर में पैसा था जब पाकिस्तान के बड़े इदारों के पास पैसा नहीं था। तो बजाय कि हम इन्वेस्ट करते, कोई काबिल चेयरमैन लाते, कोई ये सिफारिशी ना लाते, तो कोई काबिल लोग रखते, तो वो इन्वेस्टमेंट करते, वहाँ से पैसा जनरेट करते, अपने स्टेडियम्स, अपनी एकेडमीज, अपनी क्रिकेट फ्लॉरिश करते। इन्होंने क्या किया, ये पैसा डाल देते थे। ईजी वे नहीं है जो पाकिस्तानियों का, वो बैंकों में पैसा डाल लेते थे और वहाँ से सूद का पैसा निकाल के तो वो तनख्वाहें बांटते रहे हैं। तो इस तरीके से आज तक मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड इसी तरीके से चलता है। तो इन्होंने कुछ सिस्टम को बेहतर करने की, फ्लॉरिश करने की, विजनरी तर्ज पर चलाने की कोशिश ही नहीं की। एक दूसरे को बस ओबलाइज ही करते रहे। सियासतदान इन चेयरमैन को करते रहे, ये उनको करते रहे, वो आगे अपनी टीमें लेकर आते रहे, उनको ओबलाइज करते रहे और अभी तक ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। तो जब तक हम, मेरा ख्याल है कि हमें अपनी गलतियां जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। पहले अपने आप को ठीक करें, उसके बाद हम दूसरों को देखें कि उन्होंने किस तरीके से अपने सिस्टम को फ्लॉरिश किया। तो इस वजह से जो अफगानी प्लेयर्स हैं, जो बांग्लादेशी थे या श्रीलंका थे, उनको रुझान ज़्यादा इंडिया की तरफ चला गया और वो उस ब्लॉक का हिस्सा बन गए। और इसमें जो सबसे बड़ा डैमेज हुआ भी आपको, जो लास्ट एशिया कप आपने देखा होगा, उसमें देखें कि हाइब्रिड मॉडल भी इनकी वजह से, अगर ये 3-4 कंट्रीज पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते तो एशिया कप पाकिस्तान में ही होता। लेकिन क्योंकि वो सारे BCCI के साथ खड़े हो गए, इंडिया के साथ खड़े हो गए, इसलिए फिर हमने देखा कि हाइब्रिड मॉडल पर ही गेम हुई और इंडिया जो कि मना कर चुका था जी कि हमने तो पाकिस्तान नहीं आना। लेकिन यहां से ना एक बड़ा सवाल जो है वो पैदा हो गया है अब कि पाकिस्तान तो चला गया वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया, और कहा यह भी क्या कि जब ICC की यहाँ पे टीम आई थी वो इसलिए आई थी कि जी हमें उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि जी आप आ जाए और फिर इंडिया भी आ जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। लेकिन इंडियन टीम आएगी या नहीं आएगी ये तो BCCI नहीं बता सकता, तो ICC कैसे बता सकता है? ये तो उनकी गवर्नमेंट ने एंड पे फैसला करना है। तो आपको लग रहा है वैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी। और क्या होगा? वैसे ही होगा जैसे एशिया कप हुआ है, यानी हाइब्रिड मॉडल। आप बाहर जाके खेलेंगे और इस पे ना आप बोलेंगे ना ICC बोलेगी। और यहाँ पे पता है लम्हा फिक्रिया क्या है? लम्हा फिक्रिया ये है कि जो हाइब्रिड मॉडल है ये पेश भी हमने किया है, यानी अपने आप को फंसाया भी हमने है कि देखिए जी उन्होंने कहना हाँ जी आप ही का ये मॉडल है, आपने पेश किया था, इसी पे हम दोबारा खेलते हैं। असल में देखो ना, हमारे शुरू में हमारे हालात खुद के भी ऐसे थे कि हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही थी। अफगानिस्तान के जाने की मेन वजह भी उधर यही थी कि उस वक़्त हमारे यहाँ खुद क्रिकेट नहीं हो रही थी। हम लोकल मैचेस खुद अपने इंटरनेशनल मैचेस दुबई में करवा रहे थे या बाहर करवाते थे। बिल्कुल। तो उसकी एक मेन रीज़न ये भी थी कि वो इंडिया की तरफ इसलिए गए कि हमारे यहाँ क्रिकेट ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। और दूसरी बात जो भी आपने की है ना, ये देखें उसके लिए बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, किसी इंडिया के अगेंस्ट आपको खड़ा होना, क्योंकि आप उनका देखें, उन्होंने हर जगह मोनोपोली उनकी है। आप कल के उनके आउट देख लें आप,
हमें नजर आ रहा होता है कि बॉल बाहर जा रहा है, मगर कई दफा विकेटों को लग रहा होता है। डीआरएस कहता है कि नहीं और जी। विकेटों को नहीं लग रहा होता, मतलब हर चीज वहाँ चेंज हो रही है। अच्छा, और फिर अंपायर्स कॉल भी, जहाँ पे अंपायर्स कॉल की बात आती है यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होती है अक्सर जगहों पे। हमने देखा है कि जब इंडिया का फैसला होता है तो अंपायर्स कॉल पहले लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे आके वो अंपायर्स कॉल भी चेंज हो जाती है। 2-3 वीडियो वायरल हो रही हैं, वो आप देखें। कल का जडेजा का मैंने आउट देखा, LBW जो उसको दिया गया, बॉल बाहर जा रही है और वो डीआरएस कहता है कि जी हिटिंग। वो मतलब नजर आ रहा है कि टांग पे बॉल लगी है और वो विकेटों में जा रही है। ये देखें, चीजें कुछ ऐसी हैं, आप इंडिया के लिए या तो आप फिर रिफ्यूज करें कि हम भी नहीं जाया करेंगे, अगर ये नहीं आएंगे तभी जाके ऐसा होगा, और ऐसा कौन करेगा। अच्छा, इन फैसलों को देख के ना तो अब तो इस लेवल पे तनकीद हो रही है कि वो कह रहे हैं कि भाई आप वैसे ही ट्रॉफी देते हैं, आपने मैचेस जरूर कराने। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करेंगे जी, क्या नाम है आपका? इजाज अहमद सियालकोट से। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमारे कप्तान साहब को परफॉर्म करना चाहिए था बाबर आजम को वर्ल्ड कप में। ठीक है। इसके बाद मोहम्मद नवाज और शादाब खान को अब क्रिकेट से थोड़ा दूर कर देना चाहिए। इनकी जगह इमाद वसीम और कोई हारिस वगैरह अच्छा प्लेयर आना चाहिए टीम में। ठीक है, सही है, ठीक है एजाज, आपकी तजावीज़ जो है हम तक भी पहुंच गई और उम्मीद है पीसीबी तक भी पहुंच जाएंगी। अब ये जो इन्होंने मामला उठाया है, ये यकीनी तौर पर बड़ा अहम मामला है। शादाब खान परफॉर्म भी नहीं कर रहे और अभी उनकी इंजरी भी चल रही है, कंकशन तीसरी दफा उनको हो गया, लास्ट सितंबर से लेकर अब तक तीसरी दफा कंकशन हुआ। और हमने लास्ट मैच में देखा था कि उनकी जगह फिर कंकशन की वजह से उसामा आए थे, उन्होंने बॉलिंग भी फिर की थी। 4 हमारे कह लें कि प्लेयर्स खेले थे। लेकिन इसके बावजूद भी कि नवाज जो है वो इंजर्ड भी हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, इवन के एशिया कप में भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन हमने खिलाना शादाब को ही है। अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते हैं। अबरार का टेस्ट डेब्यू होता है, अबरार लेते हैं पहली इनिंग में 7 विकेटें, दूसरी इनिंग में 4 विकेटें डेब्यू में। नवाज दोनों इनिंग्स में 1 विकेट लेते हैं। आज इस टूर्नामेंट के अंदर मोहम्मद नवाज हमें नजर आते हैं, अबरार अहमद रिजर्व पे हैं कि कोई इंजर्ड होगा तो वो टीम में आएगा। सर ये क्या है, ये मजाक नहीं है टीम के साथ? देखिए मजाक ही है, इस पर तो हम कब से बात कर रहे हैं कि भाई ये डिजर्व ही नहीं करते थे और आप इनको उठाकर वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में ले आए हैं। अब देखें कि जितनी भी टीमें इस वर्ल्ड कप में सब की सब डिपेंडेंट है अपने स्पिनर्स पर। जिस टीम के स्पिनर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो टीम मैचेस भी जीत, कंडीशन जैसी है ना, कंडीशन सूट करती हैं। ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट, वायद मैनेजमेंट मैंने देखी है जो 3 बोगस स्पिनर पकड़कर वर्ल्ड कप जैसे इवन के जो लास्ट हमने देखा कि जो श्रीलंका के साथ पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें जो स्पिनर्स आप लेकर गए उन्हीं कंडीशंस में जहां पे आपका एशिया कप बाद में होना है, आपने उन स्पिनर्स को स्क्वाड में नहीं डाला, बाद में स्क्वाड में नहीं डाला। और मैं आप देखें कि इस चीज की आप इसको कह सकते हैं कि इनकम्पिटेंसी की एक्सट्रीम लेवल है कि आपका जो मेजर मैच था, लास्ट मैच जो आपने खेला है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उस पर पाकिस्तान की पूरी डिपेंड कर रही थी टीम के पाकिस्तान वर्ल्ड कप में रहेगा, सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। आप इतने इंपॉर्टेंट मैच में जो कि स्पिनर्स के लिए और बैट्समैन के लिए पैराडाइज था, आप 4 सीमर्स के साथ गए हैं, आपने 1 स्पिनर टीम में डाला और वजह उसकी क्या थी कि आपका कोई स्पिनर इस काबिल नहीं था कि वो टीम में जगह बनाता। ये हमारे क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन करके टीम भेजी थी और अभी जो इस काबिल है भी तो आप उसको पता नहीं क्यों टीम में शामिल करना नहीं चाह रहे। बड़ी आवाजें अब आ रही है जी कि अबरार अहमद को भाई फिर स्क्वाड में डालते क्यों हो यार, अगर उसको आपने किसी की इंजरी के बाद भी टीम में शामिल नहीं करना। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहां से बात करेंगे? जी मैं मोहम्मद मलिक बात कर रहा हूं वाकई से। जी मलिक साहब क्या कहना चाहेंगे? रूफ भाई और सलीम मलिक साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर मेरा सवाल यह है रूफ भाई से कि हार जीत गेम का हिस्सा है, इंग्लैंड जैसी टीम भाई हार गई है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि हम फीयरलेस क्रिकेट कब खेलना शुरू करेंगे? इसका ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड या वार्नर आते हैं ऊपर से खेलते हैं, तो हम इस तरह की क्रिकेट क्यों नहीं खेल पा रहे? ठीक है, फियरलेस क्रिकेट वो कहते हैं कि हम क्यों नहीं खेल पा रहे। पिछला मैच तो खेला है। हाँ पिछला मैच फियरलेस नहीं खेला है वैसे। हाँ फखर की जो परफॉर्मेंस थी वो वाकई फियरलेस थी। वो आ रहे या पार वाला ही मामला था कि भाई या स्कोर कर जाए या तो टूर्नामेंट से बाहर है। लेकिन इनका सलीम भाई इशारा मेरा ख्याल इमाम उल-हक की तरफ था कि पिछले 3-4 मैचेस में पाकिस्तान को जरूरत थी स्ट्राइक रेट बेहतर करने की, मगर वो अपना स्ट्राइक रेट लेकर चाह रहे थे क्योंकि उनको ये था कि मैं किसी टीम में
मेरी जगह बनी रहे, पाकिस्तान टीम हारती है तो हारे, मेरा स्ट्राइक रेट और मेरे 40-50 रन कंप्लीट होने चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि वो उनका इशारा इस तरफ था। इस तरह की मेरा ख्याल है कि सेल्फिश प्लेयर्स को थोड़ा सा समझाना चाहिए या गाइड करना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, एक मेहमान जो है वो आ गए और इनको हमने अभी थोड़ी देर यहीं पे रखना है, क्योंकि इनकी जो कल की प्रेडिक्शन थी वो बड़ी अच्छी साबित हुई है। उस पर ये खुश भी यकीनन बड़े होंगे आज। और बाबर आजम की परफॉर्मेंस के हवाले से भी सवाल उठाया गया है एक कॉलर की जानिब से कि बाबर आजम जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह बाकी कप्तान इन द टूर्नामेंट देख रहे हैं कि वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आके जरा इनसे बात करते हैं। अच्छा जी, वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पोला जी हमारे साथ ही मौजूद है। पोला जी, सानू लगे कि अजे टाइम है लेकिन असी तो वापस आ गए हैं। की जादू किया तुसी पहले तो यह दसो ना, नहीं पता? अच्छा, उधरों ही कोई जादू हो रहा प्रोड्यूसर साहब को। अच्छा हुन दसो जी कि अच्छा कल इन्होंने जो प्रेडिक्शन वैसे की थी, हम कह रहे थे कि वैसे 90% गलत ही साबित हुई है, शायद वो भी गलती होगी लेकिन ठीक होगी। पोला कल दा फड़िया नहीं जा रहा, हर 5 मिनट बाद आ जाता दसन। अच्छा, तो ਉਹਦੇ बांग्लादेश ਦੇ रंग ਦੀ वैसे भाई है लुंगी दी। अच्छा जी, आज क्या है जी? आज बोला जी क्या लेके आए हमारे लिए? अच्छा, आज खाली लेके आए, कुछ नहीं है इसमें है? अच्छा अच्छा जी, आज कहते हैं जी ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और साथ ही उन्होंने लिखा है क्योंकि अफगानिस्तान की हार में हमारे लिए उम्मीद है। हाँ, क्योंकि देखिए वही बात इन्होंने भी पता है कि अफगानिस्तान अगर आज का मैच जीत जाता है और फिर अगला भी जीत जाता है तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के चांसेस खत्म हो जाएंगे। पोला जी, ये पोला है वैसे ये पोला है वैसे ये पोला पूरे दिना का पोला है। काउंटिंग पूरी की हुई है पोला। पोला जी, वैसे क्या आपकी जज्बात है? आपकी टीम जो है कल रोंदी मार के जीती है। हाँ, बांग्लादेश कोई गल नहीं, जान दी है करना नहीं चाहिए सी। हाँ, ऐ नहीं करना चाहिए सी ना। हाँ, गेम की स्पिरिट के खिलाफ है। हाँ, वेरी गुड। पोला जी की टीम जीती तो है लेकिन पोला जी भी कह रहे कि ऐसे करना नहीं चाहिए था। बहुत शुक्रिया पोला जी, बहुत मेहरबानी। अच्छा, और दूसरा ये जो है ना उसके ऊपर हुआ ये है कि ये जो इन्होंने कब जिक्र कर दिया पोले ने कल के मैच का, एंजेलो मैथ्यूज क्योंकि टाइम्ड आउट, तारीख में क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफा वो रूल अप्लाई हुआ और टाइम्ड आउट के जरिए उनको बाहर भेज दिया गया। हुआ क्या था कि जी वो क्रीज में आ जाते हैं, 2 मिनट का टाइम होता है इस टूर्नामेंट में की अगर बात, 2 मिनट के टाइम में उन्हें डिसमिसल के बाद क्रीज पर आना था। क्रीज पर जैसे ही वो आते हैं वो देखते हैं उनका स्ट्रैप जो है ना हेलमेट का, वो कहते हैं ये तो टूट गया। अब वो क्रीज पे आ चुके हैं लेकिन वो टूट गया। शाकिब उल हसन जो है वहां पर रोला डाल देते हैं अंपायर के सामने और जिद करते हैं कि आउट दें, टाइम बहुत ज्यादा लग गया है। तो फिर उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज जो है अब वो छोड़ नहीं रहे इस मामले को। आज उन्होंने बाकायदा वीडियो प्रूफ जो है वो ट्वीट किए हैं और उसमें वो ये कह रहे हैं जी कि आप टाइम स्टैम्प देख ले दोनों की, मैं पूरे 2 मिनट के अंदर अंदर आ चुका था वहां पर और 5 सेकंड पड़े हुए थे। उसके बाद अगर स्टैप का कोई इशू होता है दैट इज टेक्निकल फॉल्ट भाई, उसमें मुझे आप क्यों कैसे कह सकते हैं? नहीं, वैसे ये अभी इन्होंने चेंज किया है, 2 मिनट किया है। पहले जब आप ग्राउंड में एंटर होते थे ना, एमसीसी का 3 मिनट का रूल था। और यार ये कभी भी नहीं हुआ था, मैंने आज तक अपने कैरियर में कभी इस तरह का आउट होते हुए नहीं। एंजेलो मैथ्यूज ने यह भी कहा है कि मैंने अपनी 15 साल क्रिकेट कैरियर के अंदर इतनी छोटी हरकत कभी नहीं देखी है जो कि बांग्लादेश ने कल की है। इससे भी छोटी हुई है। अच्छा, इससे भी छोटी हुई है। वो जो रऊफ ने कल बताया था, कौन सा, कि अंडर आर्म बॉल कर दी गई हाँ, थी। हाँ। मगर ये क्रिकेट में वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं कि आप अंदर आ जाएं और या तो ना उसने कोई डिले किया हो अंदर आके और नजर आया कि उसका वो स्ट्राइक टूटी हुई है। तो मेरा ख्याल है, और उसने बड़ी, वैसे जो पंजाबी कहते हैं, बड़ियां मिन्नतां की थी उन्हें बेचारे ने कि यार छोड़ दो। बाकायदा वो गए हैं उनके पास और उन्होंने कहा है जी के। लेकिन इसमें सलीम भाई क्या ख्याल है, आईसीसी को इसमें इंटरप्ट होना चाहिए यानी कि उनको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जो इनकी क्या नाम, मैथ्यूज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है वो कहते हैं मेरे पास प्रूफ्स हैं और मैं 2 मिनट के ड्यूरेशन में मैं पिच पर मौजूद था। उसके बाद देखिए जो सबसे बड़ा इशू हुआ कि उनका जो स्ट्रिप है हेलमेट का वो टूट गया। और ये इतना डेंजरस है कि आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन में भी लिखा हुआ है कि आपने प्रोटेक्शन गियर्स इस्तेमाल करने हैं। देखिए कि फिलिप ह्यूज का केस आपके सामने, उनके हेड इंजरी हुई और उसके बाद वो नहीं, तो फिर अंपायर्स बता देना जो वहां पे अंपायर्स मौजूद थे कि अगर एक प्लेयर जो कि आ चुका है क्रीज में गिवन टाइम में और उसका अचानक से स्ट्रैप टूट गया है तो फिर अंपायर क्या कहेगा कि भाई हाँ हमने तो क्योंकि खेल शुरू करा तुम हेलमेट के बगैर ही फास्ट बॉलर फेस कर लो। क्या फिर इस तरह हो सकता था? देखिए ना, ये तो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग चीज है और इसको सेंसिटिव इशू है, इसको इस तरह लाइट नहीं लेना चाहिए। होना नहीं चाहिए। कि जो अंपायर्स हैं
उनको वो इसमें मेरा ख्याल है कि रिस्पॉन्सिबल इसमें देखिए ना, अब हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ ऐसे लगता है कि अंपायर्स की जो जिम्मेदारी है वो बड़ी कम होती जा रही है कि जी रिव्यू ले लेते हैं प्लेयर्स और वहां पे इतने कैमरास लगे हुए सारा कुछ सामने आ जाता है। बट यहां पर तो अंपायर को अपनी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि नहीं दिखाई गई, जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया गया, तो डेफिनेटली फिर आईसीसी को आई थिंक इसमें सही कह रहे हो भाई कि आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। अंपायर तो बिल्कुल ही फारिग हो गए हैं, वो तो आउट देते ही नहीं, बड़े आउट साफ के जी इन्होंने रिव्यू ले लेना है। और बड़ी गंदी अंपायरिंग हो रही है इस टूर्नामेंट में। अगर आप देखें कि मेरा ख्याल सबसे बुरी अंपायरिंग में देखने को मिल रही है। एक दो सलीम भाई अंपायर पावर रेफर वगैरह इस टाइप के ये ठीक है, बाकी तो मेरा ख्याल पता नहीं आईसीसी ने किधर से अंपायर जो उठाए हैं, ये तो मुझे लगता है इन्होंने कभी क्रिकेट खेली ही नहीं है जो अंपायर अपॉइंट मेरा वो कोटा बेस जो होता है, कोटा बेस पे कोई उस कंट्री से 2 लिए हुए। और फिर मेरा ख्याल है कि जो आईसीसी के जो ये कंट्रीज हैं, ये भी जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है ना कि हम अपने अपने लोगों को ऑब्लाइज कर देते हैं जो फेवरेट लोग होते हैं, और उनको लिस्ट बना के आईसीसी पे भेज देते हैं कि ये हमारे जी टॉप अंपायर आप इनको कंसीडर करें। तो मेरा ख्याल है कि बाकी कंट्रीज ने भी यही काम किया हुआ है कि जो कोटा ही पूरा किया हुआ है, जो उन्होंने अंपायर्स के नाम आईसीसी को दिए हुए हैं, वो मतलब एक मोनोपोली जो है वहां पे मतलब हर जगह। हमारे यहाँ पे हम बीसीबी की भी बात पहले होता था वैसे। अली जी टाइम तो नहीं खत्म हो रहा? टाइम का मुझे बार बार कह रहे हैं सर, आपको हम पूरा 1 घंटा देंगे पोस्ट मैच पे, इस पे हम मजीद बात करेंगे। नाज़रीन अभी वक्त खत्म हो गया और हमारी दुआएं जो हैं, पूरी कौम की दुआएं हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ कि आज का मैच मजीद है, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान तब आगे जाएगा ना जब अगर आज अफगानिस्तान और अगला मैच भी अफगानिस्तान हार जाता है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, पोस्ट मैच में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।